everyone, this side Samaria here, the eccentric Antamana guys, presenting to you all today the 33 episode, 33rd, yeah, 33rd, 33rd episode of guys, the 7 PM series. So without wasting time guys, let's just go to the screen, and start what this is to see. आज क्या हो रहा है, ज़्यादा स्लिपरी चल रहा है मुंह से. तो गाइस निफ्टी का अगर आप फिर से देखोगे तो लाइक आज भयंकर गैप ओपन हो गया. ठीक है, मैं बोल के गया था कि लाइक 15,800 से लेके 15,700 के बीच ये कुछ तामझाम कर सकता है, साइडवेज रहेगा मार्केट. ठीक है, तो कुछ इसमें आज बात हुई नहीं है. ऑलराइट, दैट इज़ व्हाट इट हैज़ हैपेंड. तो कल एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद की जा सकती है. ठीक है, बैंक निफ्टी भैया कल ही मैं बोल के गया था वो गैप फिल कर चुका था, इसका थोड़ा सा पेंडिंग रहता था. ये भाई आज ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद इसने फिर से आज अपना ये वाला गैप फिल कर दिया. और दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग टू यू कि जब ये गैप फिल हो रहा होता है उस टाइम पे एक बार इसका चेक किया करो बिहेवियर. ठीक है, यहाँ पे तुम अगर काम कर सकते थे, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे ड्यूरिंग दिस पॉइंट, राइट. जब यहाँ पे देख रहे हो कि स्टॉक यहाँ पे आया है, इसने विक बना दिया, नीचे रिवर्सल का साइन आया, यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं फॉर सम स्कैल्पिंग ऑफ 10-20 पॉइंट्स इजीली. उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज, उसके बाद एंड में फिर से एकदम गिर गया 2 बजे के करीबन, राइट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगेन सारा का सारा बेरिश सेंटिमेंट है. कल मार्केट गैप अप होने वाला है. ठीक है, और आई फील कल मार्केट एट अ पॉजिटिव नोट क्लोजिंग देगा, जहां तक मेरे को चार्ट रीडिंग समझ लग रही है. क्योंकि एक चीज बताऊंगा, मार्केट को जब भी गिरना होता है ना, तब पूरी जगह हल्ला ऐसे डाल के नहीं गिरती है वो. ठीक है, सभी को जब चीज ऑलरेडी पता लगी हो ना कि भैया मार्केट कल गिरेगा, तो मार्केट वो काम नहीं करती है. ठीक है, जो चीज ऑलरेडी बट ऑब्वियस होगी हो, अगर आप एक चीज समझ के देखो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर एट योर प्लेस, लेट्स जस्ट से यू बिलोंग फ्रॉम से जम्मू एंड कश्मीर, ओके, and I'm from Punjab. So if I tell you like boss, you can come at my home, okay, and I will be giving you 1 crore rupees in cash, okay. Now do you seriously believe after I give you the cash, तो उसके बाद आप सबको बताते हुए जाओगे अरे मेरे को सांवरिया ने 1 करोड़ रुपए दिया, सांवरिया ने 1 करोड़ रुपए दिया, क्या मतलब आराम से चुपचाप अपने घर पे जाके उसको रखोगे सामान को. यू विल नॉट बी टेलिंग इट टू एनीवन, राइट, कि भैया मेरे को पैसे मिले हैं. चुपचाप आओगे, सामान लेके जाओगे, घर पे जाके रखोगे आराम से, फिर खाओगे पियोगे, राइट. अगर रास्ते में सभी को बताते हुए जाओगे, ढिंडोरा पीटते हुए जाओगे, ढोल बजा के जा रहा है भैया, नंगा करके लूट लेंगे लोग, मार मुर देंगे. ठीक है, तो मार्केट में यही काम हो रहा है. ठीक है, अभी बट ऑब्वियस सा सीन लग रहा है मेरे को कि मार्केट में कल गिरावट नहीं होने वाली है. ठीक है, मतलब कल मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है बट कल गिरेगा नहीं. दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस साइकोलॉजी एज ऑफ नाउ. क्योंकि इसने आज का जो काम किया, जिस हिसाब से आज का ये कैंडल बना के गया है, इसको कल गिरना नहीं चाहिए. आई फील इट शुड हैपन. ठीक है, मोटे मोटे मुद्दे की बात यह है. तो कल हो क्या सकता है, मार्केट कल भैया साइडवेज में रह सकता है फिर से. ठीक है, और मार्केट के पास बहुत बड़ा रेंज फिर से हो गया हुआ है, क्योंकि ये सारा जोन दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट और दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि ये गैप है यहाँ पे, और उसके बाद फिर से सेलर्स यहाँ पे आए थे. इफ यू कैन सी दिस थिंग ऑन द चार्ट, यहाँ पे विक्स बन रहे हैं ऊपर की साइड पे, राइट. मतलब बायर्स उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेलर्स थप्पड़ मार के चलो बेटे नीचे ऐसे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आई फील एक बार लाइक कल मार्केट बहुत बड़ा रेंज में रह सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के काम करेंगे. ठीक है, आई लेट यू नो व्हाट शैल बी अवर स्ट्रेटजी. तो कल के जो कॉल्स या पुट्स रहेंगे, आई वुड सजेस्ट यू लाइक एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली, राइट, जो अच्छे किफायती या इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर प्रीमियम्स मिलते हैं ना, वो मिलते हैं करीबन 12:30-1 बजे के बाद. ठीक है, क्योंकि तब तक सारा का सारा मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में रहता है. ऑप्शंस में अगर आपको काम करना है तो थर्सडेज को एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली यू आर सपोज टू बाय द प्रीमियम्स, ओके, ओनली आफ्टर 12:30 और 1 PM, ओके, बिकॉज तब तक मतलब जितना भी साइडवेज का मार्केट होता है, जितना भी प्रीमियम का डीके होना होता है वो हो जाता है. ठीक है, 12:30-1 बजे के बाद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे मिले तब वहां पे जाकर तुम एक्शन ले सकते हो. अदरवाइज मेरी तरफ से ना है भैया पंगे नहीं लेने हैं. तो कल मार्केट के पास बहुत बड़ा रेंज है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ निफ्टी 50 का सिंपल सा एनालिसिस, यहाँ पे कहीं पे आएगा इसको शॉर्ट मारेंगे, यहाँ पे कहीं पे आएगा इसको बाय करेंगे. ठीक है, और ये जिगजैग पैटर्न ऐसा कुछ कर सकता है. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. फ्राइडे को मार्केट गिर सकता है, बिकॉज अगेन बिहेवियरल एनालिसिस जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, फ्राइडे को मार्केट कुछ अतरंगी करता होता है, तो उसकी गुंजाइश रहेगी. तो कल के लिए सिंपल सी बात है, निफ्टी एक्चुअली एक बहुत बड़ा रेंज रहेगा, ये सारा का सारा रेंज रहेगा. यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाय है. ठीक है, तो इसको छोड़ दो. उसके बाद गाइस नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी. ठीक है, तो बैंक निफ्टी हमने कहीं पे बाय किया था, आपको याद होगा, स्कैल्पिंग का ट्रेड देके गया था मैं, बहुत अच्छा. यहाँ पे आपको बात करेंगे टेलीग्राम ग्रुप की. यहाँ पे तो हमने कहीं पे लाइक आपको मैं देके गया था 34,000 नहीं 35,000 का कॉल देके गया था, राइट. उसका बाय किया था हमने विद इन 90 से 100 के बीच में, स्टॉप लॉस है 75 का, और उसके टारगेट मैंने बोले थे आपको अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हो. ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मतलब यहाँ पे भी एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, तो अगेन इट वाज अ वेरी इजी ट्रेड गाइस। जिस बंदे ने काम किया होगा उसको मिल चुका होगा उसका फल, बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन एक रेंज बना के रखी हुई है मैंने, मतलब दीज आर जस्ट द सिंपल लाइंस ओके विच हैव ड्रॉन। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन कल की लगा के गया हुआ हूँ, उसके बाद अगर आप देखोगे, मैं बाकी के लाइंस डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे गाइज लाइक दिस वाज द ट्रेंड लाइन ओके दैट हैव ड्रॉन फॉर यस्टरडेज एनालिसिस ओनली, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच तो किया, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो कल के लिए आराम से फिर से ये चीज यही काम कर सकता है, ठीक है। जो चीज निफ्टी में बोल के गया वही चीज बैंक निफ्टी में भी आधारित रहेगी। ये जोन जो रहेगा इसका 34,750 से 850 900 मोटा मोटा ये सारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और इसके नीचे ये सारा का सारा सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी मार्केट कल फिर से रेंज बाउंड कंडीशन में टक 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 काम ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो कल के लिए अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मार्केट, एक साइडवेज रह सकता है, बट रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है। इफ यू सिंपली सी दिस थिंग फ्रॉम 34,000 टिल 34,900, इट्स अ 900 डैम गॉड पॉइंट्स, ओके, गॉड डैम पॉइंट्स, राइट। ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, तो पैसा आराम से बनेगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट यू नो हाउ टू वर्क इट आउट, ऑलराइट। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सिंपल द स्टॉक, अदानी एंटरप्राइज के बारे में कल बोल के गया था भैया, ठोक के गया था कि भैया प्रॉफिट आएगा, और जिन लोगों ने काम किया होगा, यहाँ पे बोला था मैंने, ये स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। एंड टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पहले 5 मिनट में ही निकल गया था। क्यों? क्योंकि कल मैं बोल के गई थी कि भैया अगर बहुत बड़ा कैंडल कम समय में बनेगा तो निकल जाना, क्योंकि बाद में मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में ले सकता है, और यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस का प्रीमियम होगा वो निकल जाएगा। तो मैं यहीं पे कहीं पे निकल गया। आई वाज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 3-4,000 रुपीज, मतलब वो एक टाइम पे 7,000 तक भी गया था, मतलब बहुत जल्दी मोमेंटम हुआ था, ठीक है। एंड आई वाज हैविंग लाइक 3 अकाउंट्स टू मैनेज, खुद के 3 अकाउंट थे, तो जितनी देर में 2 अकाउंट, एक अकाउंट में लाइक 3,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वालों में मेरे ख्याल से एक में लॉस भी हुआ है। सीधी सी बात है भैया, एक में लॉस हुआ तो हुआ है। एंड दैट वाज करीब 1,500 रुपए का लॉस हुआ था। मतलब अगेन आई सॉ दैट लाइक अल्टीमेटली जहां पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे कल इसका पुट बाय किया था 1500 का, ठीक है। एंड कहीं पे 17-18 के शायद आसपास बाय किया था, ठीक है। उसके बाद आज का जो हाई गया था 34 तक का गया था, ठीक है। बट इन द मॉर्निंग ये जो डिप आया था ना, ये डिप एक्चुअली था 28 तक का शायद, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10,000 रुपीज का इजी प्रॉफिट था मिनिमम। बट अगेन आई वाज एबल टू कैप्चर विद इन दैट स्विंग ऑफ टाइम जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो यही है बस, मतलब एनालिसिस कहने का मतलब है कि भैया जो बोल के गया था ऑलमोस्ट वैसा वैसा स्टॉक ने किया, ठीक है। तो कल के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे कि कल क्या हो सकता है भैया, तो कल थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। अगर कल इस स्विंग के नीचे जाता है देन इट कैन कंटिन्यू टिल 1400, तो ये स्टॉक थोड़ा सा गिर सकता है, ठीक है। इसमें अभी भी गुंजाइश है, तो इसमें आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा कॉशियसली काम करें, ठीक है। मैं बोल के गया था ये थोड़ा सा अतरंगी स्टॉक है, नीचे जाके ऊपर की उल्टी भी मार सकता है, तो जिसको काम करना है बहुत जल्दी यहाँ पे काम करना, निकल भी जाना, ठीक है। कल के लिए स्टॉक लिख लो गाइस, इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस। इफ यू विल सी दिस थिंग, द स्टॉक इज मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, ठीक है। एक बार ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, पुल बैक, अभी यहाँ से नीचे की रैली स्टार्ट हो गई है। तो इसने एक्चुअली ये जो इसका पॉइंट है ऑलमोस्ट 269-270 के आसपास, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कैन यू सी दिस थिंग, दिस वाज आल्सो एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट अर्लियर, जहां पे ये ऊपर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो ये ऑलमोस्ट 250 तक का एक बार रैली दे सकता है, बहुत अच्छा 15-20 पॉइंट का इजिली इसमें मोमेंटम आ सकता है। और इसमें भी वही सेम लॉजिक होगा भैया, अगर जितनी जल्दी मोमेंटम आएगा लेके निकल जाना, बैठे मत रहना, ठीक है। क्योंकि इसका अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट कुछ बुलिशनेस दिखा रहा है, मतलब अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन लगी भी हुई है, ठीक है। सेल कहां पे करना है वो ध्यान से सुन लो। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, कहीं यहाँ पे इस रेंज में अगर आपको मिलता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल या कोई ट्रेंड लाइन ब्रीच, तो यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 3 to 4 रुपीज, दैट इज ऑल। उसके बाद इसको ट्रेल कर सकते हो। और ये यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट लिया था, मतलब अगेन एक मोमेंटम कैंडल आ सकता है 250 तक का, मतलब यहाँ पे गिर सकता है, ठीक है। तो इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस इज टुमारो फॉर द सेल साइड, ठीक है। उसके बाद गाइस एस्ट्राजेनेका का स्टॉक है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है फॉर द बुलिश साइड गाइस। इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लो, अभी यहाँ पे 3600 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे करीबन आप कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर 3500 पे आएगा दोबारा इसको फिर से ऐड कर लेना, और यहाँ से इसका अपसाइड पोटेंशियल नियर बाय 4500-5000 रुपीज के करीबन आ जाएगा। इट इज ओनली अ सीएनसी बाइंग ट्रेड, नथिंग एल्स, ओके। स्विंग ट्रेड भी नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम यहाँ पे लगा सकता है ये बच्चा, कुछ पता नहीं है।
ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज जिसकी हम बात कर रहे थे 3 दिनों से बेटे, आज ये भैया ने ऊपर जाके बुलंदियों को आसमान की छू लिया है, तो तालियां बजानी चाहिए इस भैया के स्टॉक के लिए। ठीक है, अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने चाचा मामा ताया फूफा के साथ शेयर करो। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट सारी की सारी रेंज काट दिया। ठीक है, यहाँ पे बोल के गया था 1 कैंडल सेटअप बनेंगे। ठीक है, 350 का फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया हुआ है भैया, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट विल बी 400, देखते हैं कब तक आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर भी लिया भैया, थोड़े से कुछ स्टॉक्स पड़े हैं वो पड़े रहने देंगे हम। ठीक है, उसके बाद कल के लिए अमेजिंग स्टॉक बॉस सिप्ला, यू कैन एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन। ऑलराइट, so for Cipla this is the most important factor here, this is a trend guys which is being formed here. Alright, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये अप ट्रेंड लग रहा है और एक डाउन ट्रेंड भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया ये चीज बड़े ध्यान से देखना, कल की साइड पे जिस पॉइंट पे भी ये ब्रीच मार देगा वहां पे इसको बाय कर लेना। अगर ये अप साइड की ट्रेंड लाइन काटेगा तो बाय है, अगर नीचे जाएगा तो सेल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बाय की साइड पे जाएगा ट्रेड तो ये बाय विद होल्ड है। ठीक है, क्योंकि इस पे अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है, वेराज अगर नीचे की तरफ काटेगा तो वहां पे इसको होल्ड मत करना, लेके इसमें निकल जाना। ठीक है, मतलब अगेन स्कैल्पिंग का ट्रेड करना, इसमें 900 रुपीज का स्टॉक है, हार्डली यू कैन इजिली गेट लाइक 3 to 4 or 5 रुपीज मैक्सिमम। ओके, विद इन दैट मोमेंटम। और अगर इसका टाइम फ्रेम देखोगे तुम बड़े 1 डे के ऊपर, तो मतलब एक रेंज में जा सकता है। ठीक है, मतलब अगेन मोमेंटम में तुम्हें जितना मिलता तुम यहाँ से लेके निकल सकते हो। ठीक है, अगर ये 950 के नीचे अगर निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कितनी देर तक होल्ड किया, अगर 950 के नीचे निकलेगा देन इट कैन शो सम मोमेंटम। ठीक है, 10-20 रुपए का मोमेंटम उस केस में हो सकता है, बट उससे पहले आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके गाइस, चलो अभी हम चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहां पे जाके देख लेते हैं आज के स्टॉक जो हमने दिए थे। ठीक है, सो गाइस हियर इज टेलीग्राम ग्रुप। तो ये है योगासन, आज का ताड़ासन। तुम देख रहे हो ऐसे छछुंदर लोगों से तुम्हें बच के रहना है जो चुप चुप के तुम्हें देख रहे हैं। आई लिटरली लाफ्ड ओके आफ्टर वाचिंग दिस स्मॉल फोटो। उसके बाद गाइस 2 भाई दिए थे हमने, बोरो लिमिटेड एंड बोरो रिन्यू, तो दोनों ही भाई आज अच्छे से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मार्केट नेगेटिव था। ठीक है, बट स्टिल इसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ अच्छी खासी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसको स्टॉक को भी ना लाइक बोरो रिन्यूएबल को तुम अक्यूमुलेट करना शुरू कर लो सीएनसी में, आई फील ये कुछ बड़ा करेगा स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी लाइक लोअर सर्किट अपर सर्किट का स्टॉक है, तो आई फील 300-400 रुपए के टारगेट आपको देखे जाएंगे। ठीक है, आने वाले समय में विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 months। बाकी अगेन तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें काम करना है करो, नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ। बोरो लिमिटेड में भी अच्छा काम हो सकता है, स्विंग ट्रेड मिल सकता है इसमें। ठीक है, अगर ये स्टॉक कल इस रेंज के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी रेंज अब कटेगी 230 के ऊपर, जैसे ही जाएगा सीधा 250 ठप्पा करेगा ये। ठीक है, और 250 का अपना अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे कम लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें जिसको काम करना है कर सकते हो। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2% का रिस्क है, वेयरएज द रिवॉर्ड इज गाइस 250, 13% इज रिवॉर्ड, सो 1:6, मोर देन 1:6 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ओरिएंट बेल, इसकी घंटी आज भी नहीं बजी है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है गाइस देखने वाली, वो ये है स्टॉक यहाँ पे काफी दिन से होल्ड कर रहा है। ठीक है, और इसने आज बना दिया है डोजी पैटर्न। तो डोजी पैटर्न की सिंपल सी खूबी है हमारी भैया, अगर इसके ऊपर जाएगा बाय है, इसके नीचे जाएगा सेल है। ठीक है, तो कल इसमें जिसको काम करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वी गार्ड, इसको भूलना मत, ये बाय साइड पे ट्रेड है, और मैं कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ से जब स्टॉक था, यहाँ से बार बार बोलो, यहाँ पे भी जब था, मतलब हर बार इट इज बाय एट डिप्स। ओके, यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे होल्ड किया, एकदम अच्छा खासा मोमेंटम, यहाँ पे फिर से होल्ड किया, और कल बहुत बेहतरीन बीटीएसटी एक्शन बना के गया ये। कल अगर ऊपर जाएगा अगेन और ये सारा का सारा रेंज जैसे ही कटेगा ना भैया, तो सीधा 280 के पार 290 300 भी आ सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखना। यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर सीएनसी एज वेल एज like this is a buy for everything. Okay, intraday it is a buy, it is a BTST buy, it is a swing trade buy, it is a positional buy for everything. Okay, simple. स्टॉप लॉस यही वाला स्विंग रहेगा आपका। ठीक है, 265 64 वट एवर इट इज द स्टॉप लॉस, एंड इसके बाद आसमान की बुलंदियों को छुएगा ये स्टॉक। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा ग्रुप में देख लेते हैं, ये कौन सा स्टॉक दिया था, श्रीराम CIT। ओ भैया क्या कलाकारी करके दी है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लग रही है, उसके बाद ये रेंज में चल रहा है, ऊपर से अप ट्रेंड भी है, तो ये भी एक स्टॉक है। इसकी क्लोजिंग जिस दिन 1780 के ऊपर आ जाएगी ना, लाइक कितना लिखा था मैं, 50-80 का एक्चुअली इसका रेंज चल रहा है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आएगी ये भैया फटेगा। ठीक है, उसके बाद लुपिन भी बाय है, स्विंग ट्रेड में लेके गया हुआ हूँ, पड़ा हुआ है, सिप्ला भी बाय है। ठीक है,
पेज इंडस्ट्रीज बोल के गया था मैं, ये भी बहुत बेहतरीन पैटर्न बना रहा है आने वाले टाइम पे, पोजिशनल स्टॉक है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया पैटर्न बनेगा। सो वी गार्ड गाइज, यहाँ पे मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वी गार्ड का स्टॉक मैं कब से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इसको ले लो। बाय बैंक निफ्टी 34,700 सी, ठीक है, इसका अगर आप चार्ट देखोगे आज का 34,700 का कॉल 5 मिनट ओपन किया जाए, किस टाइम पे दिया था, 10:38। सो गाइस समवेयर 10:38 ओ 45, हाँ 10:38 के आसपास दिया गया था। और यहाँ पे आपको क्या बोला था कि 100 रुपए के आसपास जब आएगा तब लेना है इसको, ठीक है। बाय बैंक निफ्टी, अच्छा ये CMP पे लिया था, ओके, एक और दिया था इसके बाद आई गेस SL 200, ये SL कट गया था इसका शायद पहले वाले में, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को लग रहा है, याद नहीं आ रहा। 220 पे लिया था, 200 का SL है, यहाँ से 297, हाँ 300 तक, सॉरी इसने प्रॉफिट दे दिया अच्छा खासा, ठीक है, यहाँ पे दिया था, ये प्रॉफिट हो गया था, उसके बाद किसी ना किसी में तो SL कटा था यार, पता नहीं तुम लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था कि स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, इतने सारे तो अपडेट दे रहा हूँ मैं आजकल मेरे दिमाग की खिचड़ी बनी पड़ी है स्नाइडर का भी स्टॉक बहुत बेहतरीन है भैया, चार पैटर्न बहुत अच्छा बना रहा है यहाँ पे, अभी एंड में देखा नहीं मैंने क्या किया इसने वैसे। स्नाइडर अच्छा है, अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 दिन और होल्ड करेगा, उसके बाद फिर इसकी रैली अपसाइड पे कंटिन्यू होगी, डोंट वरी, अच्छा स्टॉक है, इसको ले सकते हो, अभी भी CNC होल्डिंग में इसको लेना है, ठीक है, 150 रुपये तक आराम से आएगा हंस के। उसके बाद गाइज टाटा पावर, ये मैं बोल के गया था 115-120 पे आएगा जब बहुत बेहतरीन इसका बाय बनेगा, और आया आज आया भी है, 120 से थोड़ा सा दूर रह गया, ठीक है, और इसका काम हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन लगी हुई है भैया मार्केट अगर कल पलटी मारेगा तो सबसे पहले ये वाले स्टॉक्स भागेंगे, पावर सेक्टर वैसे भी मैं बुलिश हूँ, ये ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ लग रही है। हाँ कोई नहीं, ले जाओ पाताल लोक में ले जाओ उसको, एक ट्रेंड लाइन नहीं लग रही भैया हद हो गई है अबे इधर आ, किधर मुंह चक्के है, इधर आ, हाँ चलो ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन लग रही है भैया, जैसे ट्रेंड लाइन कटेगी तो ये फिर ऊपर की ऊंचाइयों को छुएगा स्टॉक। उसके बाद M&M फाइनेंस 157 के आसपास दिया था ये, हनीवेल ऑटोमेशन, पावर इंडिया, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो OCS को फॉलो करेंगे, 1 कैंडल सेटअप, जो मैं बोलता हूँ 1 कैंडल में सारा काम इनका होगा उसके बाद गाइस पेनी स्टॉक्स, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब आज भी अपर सर्किट पे लग गया है शायद, हाँ लग गया टोरेंट पावर वालों से बात हो गई है, सून इट विल बर्स्ट ब्लास्ट, यहाँ पे दे के गया था करीबन 455 का स्टॉप लॉस था मेरे को याद है, हाँ 450 का स्टॉप लॉस था, 456 पे बाय किया था 1:20 पे, कहाँ पे गया 1:20, कहीं यहाँ पे आसपास इस पे बाय किया था, यही ₹1 का स्टॉप लॉस है भैया, एंड में 458 आ गया, और क्या बच्चे की जान लोगे, ₹3 का स्टॉक, मतलब प्रॉफिट 40-59 तक भी गया, लाइक अगेन अल्टीमेटली दिस इज वाज ओनली अ स्टॉक फॉर इंट्राडे राइट, बट अगेन जो एक्शन बना के गया BTST का एक्शन बना के गया, ठीक है। रिलायंस कैपिटल, ये आपके सामने है, देख लो आंखें खोल के, 200% का रिटर्न आ गया भैया आराम से, ₹10 पे खरीदा था, ₹30 प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है। तो जिस लोगों को अभी भी शक है कि भैया स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स से काम नहीं बनता है, भैया सिलेक्शन मैटर्स, ठीक है, कि तुम कहाँ पे एंट्री ले रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। अभी तुम रिलायंस कैपिटल ले लो कभी कल को गिर जाए मेरे को तो भैया नुकसान होने वाला, तुम्हारा नुकसान पक्का हो जाएगा पहले दिन से, ठीक है। So that is why I always keep on saying it is just a matter of 777 boss, ठीक है, 777 you will be just be paying, and if someone is really interested they want to get the like lifetime membership, the deal is still on, okay, 7,000 rupees the deal is, okay, and it is only going to be valid till 24th of June, कल दिन लास्ट है थर्सडे का। So those of you who are still interested, okay, for the penny stocks lifetime deal, they can actually acquire it, okay, just simply make the payment here at the rate PNB, ठीक है, that is my UPI ID, and after that send the screenshot on the samariacorporate@gmail.com guys। IRB की बात करनी भूल गया था मैं भैया, ये स्टॉक किसका याद है, यहाँ पे दिया था मैंने 124 के आसपास लेवल से, मैं पागलों की तरह बोल रहा था भैया इसको ले लो, 32% की रैली आ गई है, अभी देखोगे तो जून के महीने में ही ऑलमोस्ट लाइक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ लाइक 15-20 डेज हार्डली, ठीक है। तो ये होती है एनालिसिस कि कहाँ पे लेना है भैया, वो इंपॉर्टेंट है, और एक स्टॉक में ये भी कन्विक्शन होती है कि उसको लेके बैठे रहना है कि उसमें प्रॉफिट खा लेना, बुक कर लेना कितना, इसको निकालने नहीं वाला मैं, ठीक है, ये पड़ा रहेगा अभी, इसको नहीं निकालने का, ठीक है। तो कल के लिए स्टॉक्स डिस्कस ऑलरेडी हो गए हैं, आई गेस एवरीथिंग इज डन, सो या दैट इज
Alright guys, that is it for today. This side Saurya here, the Instant Take on the guys, signing off. I'll see you tomorrow. Bye bye.